Hi everyone, welcome back to evidyarya.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, यानी वो कहानियां जो हम जैसे आम व्यक्तियों द्वारा सुनाई जा रही थी। तो these stories were generally following oral tradition, यानी कि ये स्टोरीज ओरल ट्रेडिशन को फॉलो कर रही थी। यानी एक इंसान सुनाएगा, बाकी सारे लोग सुनेंगे और वो बाकी सारे लोग फिर अगले इंसान को सुनाएंगे और उसी तरीके से ये जनरेशन बाय जनरेशन आगे पहुंचती गई। ऑल्सो ordinary people also told stories, composed poems and songs, sang, danced and performed plays. अब जो ordinary लोग थे, क्योंकि उस वक्त ऐसा entertainment का आपके लिए मोबाइल, आपके लिए टीवी, लैपटॉप तो था नहीं, so for entertainment they used to compose stories, poems, song गाते थे, डांस करते थे, plays perform किया करते थे, खुद को entertain रखते थे। The stories of ordinary people were collected in form of jatakas and panchtantra. So, जो भी स्टोरीज हमारे पहले की थी वो कहाँ कैसे कलेक्ट की गई? ऑर्डिनरी लोगों की जो स्टोरीज थे उनको इन फॉर्म ऑफ जातका, यानी जातका स्टोरीज में आप उनको पाएंगे या फिर पंचतंत्र में पाएंगे। सबने पंचतंत्र पढ़ा होगा या फिर सुना होगा, क्योंकि जनरली जो चंपक जैसे, पता नहीं आजकल वो आते हैं या नहीं, बट हमारे टाइम में चंपक जैसे छोटे छोटे मैगजीन्स आया करते थे और ये मैगजीन्स के अंदर पंचतंत्र की बहुत सारी स्टोरीज हुआ करती थी, जिसमें एनिमल्स ह्यूमन की तरह बोलते थे एंड दे टॉट अस अ लेसन, अ मॉरल लेसन में से तो एक मॉरल लेसन सिखाते थे। एंड जातकास में भी कुछ इसी तरीके की आम लोगों की ही कहानियां होती थी, कई बार इसमें एनिमल्स भी होते थे। Stories from the Jatakas were often shown on the railing of stupas and in paintings in places such as Ajanta. तो ये स्टोरीज ये जो स्टोरीज थी हमारी जातकास के अंदर, इनको कई बार आप स्तूपा के अंदर देखोगे, पेंटिंग के फॉर्म में देखोगे अजंता के अंदर। डिफरेंट हर जगह पे इनको डिपिक्ट किया गया है। जब भी किसी आर्टिस्ट को, किसी क्राफ्ट पर्सन को ज्यादा आर्टिस्टिक दिखना था, एक स्टोरी डिपिक्ट करनी थी, सो दे यूज द स्टोरी ऑफ जातकास। इवन सम टाइम कुछ जो हमारे बुद्धिस्ट मॉन्क थे उन्होंने बेसिकली जातकास को लिखा, जो ऑर्डिनरी पीपल का जो स्टोरी था उन्होंने जातका के अंदर लिखा था। कई बार उन्होंने ऑर्डिनरी लोगों से नहीं, कई मॉन्यूमेंट्स के ऊपर जो स्टोरी थे उनको भी उन्होंने स्क्रिबल डाउन किया, जातका के अंदर इंक्लूड किया। So this is your story told by ordinary people. इस स्टोरी टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल के अंदर आप पाएंगे कि हर किसी की स्टोरी थी। एक गांव में रहने वाला इंसान जो कि क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, उसकी स्टोरी। एक इंसान जो शहरों में रह रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट संभाल रहा है, उसके लिए स्टोरी है। एक इंसान जो जंगल में नोमैडिक लाइफ जी रहा है, उसकी भी स्टोरी थी। एंड दे वर टीचिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन, एक बहुत ही जरूरी और इंटरेस्टिंग लेसन सिखाते थे ये स्टोरीज। नेक्स्ट देखिए, वी हैव नेक्स्ट इज राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। साइंस के ऊपर किताबें, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखी, स्टोरीज और इमेजिनेशन की बात हुई, लेकिन अब हम देखते हैं रियल वर्ल्ड को, जहाँ पे चीजें सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं बल्कि स्टडी पर्पस के लिए हो रही थी। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट इंसानी जो बुक्स है, उनमें से सबसे जो लिखते थे बुक्स को, उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है हमारे आर्यभट्टा। दिस इज आर्यभट्टा। ये अपने टाइम के एस्ट्रोनॉट थे, क्योंकि इन्होंने खगोलीय शास्त्र यानी स्पेस स्टडी में अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था, एंड दैट इज व्हाई ही इज स्टिल वेरी नोन। This was also the time when Aryabhatta, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as Aryabhattiyam. इसी वक्त क्या हुआ था कि आर्यभट्ट नाम के एक गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर ने किताब लिखी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। इसके अंदर he stated that day and night were caused by the rotation of Earth on its axis, even though it seems as if sun is rising and setting. पहले क्या था, ऐसा सैटेलाइट नहीं था। पहले क्या था, ऐसा आप बाहर सैटेलाइट लेके गए एंड यू सी द होल स्पेस, नो, ऐसा कुछ पहले नहीं था। आर्यभट्टा ने जो मासेस थे, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, उनको ये लगता था अर्थ एक ही जगह पे है और हमारे चारों तरफ सन चक्कर लगा रहा है, वो राइज करता है और वो फिर सेट कर जाता है। आर्यभट्टा ने अपनी थ्योरी प्रपोज की कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है और इस वजह से डे एंड नाइट होता है, सन अपनी जगह पे ही टिका हुआ है और अर्थ उस सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। दिस वाज रिटन इन आर्यभट्टियम। नेक्स्ट देखते हैं, he developed
साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्स एज वेल, जो ग्रहण लगते हैं एक्लिप्सिस, ठीक है, उनके लिए साइंटिफिक उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी कि क्यों लगते हैं। जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ एक ही लाइन में हो जाते हैं तो फिर इक्लिप्स लगता है। उन्होंने ये बात अपनी इस किताब के अंदर बताई। नेक्स्ट देखिए, फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सो सर्कमफेरेंस क्या होता है? ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल के अराउंड ये जो लाइन है इसकी लेंथ पता करने को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो इस सर्कमफेरेंस को कैसे पता करें मैथमेटिकली, उन्होंने ये भी बताया। आजकल के टाइम में हम क्या यूज कर रहे हैं, 2πr। तो उन्होंने एक मेथड दिया इस आर्यभट्टियम में कि हम इस 2πr को कैलकुलेट कर सके। नेक्स्ट देखिए, Varahamira, Brahmagupta and Bhaskaracharya were some other mathematicians and astronomers who made several discoveries. I may include important discoveries. Varahamira, Brahmagupta and Bhaskaracharya, ये भी अपने टाइम के बहुत ही वेल नोन एस्ट्रोनॉमर्स थे, मैथमेटिशियन थे और इनकी भी डिस्कवरीज ने बहुत सारे लोगों तक अपने सही और एक्यूरेट एविडेंसेस दिए कि ये चीजें सच में हो रही है, ये चीजें ट्रू है और ये चीजें फॉल्स है, ये मिथ है। दीज वर आवर बुक्स ऑन साइंस। साइंस के ऊपर क्या क्या काम हो रहा था, कौन कौन सी किताबें लिखी गई। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. In next video, we will be talking about our exercise question answer. So till then, stay safe and keep learning with us. Bye-bye.